हो रही है। पता नहीं हाँ, चल हो रहा। चुकी है स्टार्ट। ओके। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज नेहा। जैसे मैंने बताया, मैं झारखंड की रहने वाली हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है कि माइंडसेट है। बिफोर 2cc हमारा क्या माइंडसेट होता है, आफ्टर 2cc हमारा क्या माइंडसेट होता है। तो उसके बारे में आज हम डिटेल में समझने वाले हैं। तो अभी देखिए, बहुत सारे लोगों का कैमरा ऑफ है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जरूर अपना कैमरा ऑन करिए, ताकि आप अटेंटिव होकर के सुन पाए और सारे जो आपके प्रॉब्लम्स है, जो भी आपका माइंडसेट है, वो सारा मतलब माइंड ओपन हो जाए और आप बिजनेस को बहुत अच्छे से कर पाओ और आपका बिजनेस आगे ग्रोथ हो। तो उसके लिए आप पूरा अटेंटिव होके सुने और चीजों को कैमरा ओपन करके सुने। ठीक है। ज्यादा टाइम नहीं लूंगी आपका, बस 1 घंटे का है। तो फटाफट से आप स्टार्ट करते हैं सेशन को, बिना देरी किए। ठीक है। लगभग हो चुके हैं, अप्रोक्स 50% हो चुके हैं। तो मैं स्क्रीन शेयर स्टार्ट करती हूँ, सेशंस को स्टार्ट करती हूँ आगे। यहाँ पर मुझे अजीम जी दिख रहे हैं, वर्षा सिंह दिख रहे हैं और कुशल दिख रहे हैं जिन्होंने वीडियो स्टार्ट कर ली है। और पूजा जी हैं, राजेंद्र जी हैं। जो अगर और भी पर्सन्स अवेलेबल हैं तो अपना वीडियो स्टार्ट करके चीजों को अच्छे से समझें, सुने, ताकि आपको वो क्लियर हो। हाँ, नेहा जी की ठीक स्क्रीन है। शो हो रही है। हाँ, ठीक है। ओके। तो क्या है हमारा सेशन का टॉपिक, माइंडसेट बिफोर 2cc एंड आफ्टर 2cc। ओके। तो हमारा क्या माइंडसेट होना चाहिए। तो हमारा जैसे कि हमें पता है कि हम कहाँ पे काम कर रहे हैं। टीएलआर क्रिएटर्स टीम से मैं काम कर रही हूँ, और यहाँ पे हम लोग जो एसोसिएटेड है कंपनी, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी। अगर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी के बारे में मैं डिटेल तो नहीं बताऊंगी, क्योंकि सबको पता है कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी क्या है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी एक इंटरनेशनल कंपनी है, एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है। जो कंपनी डील करती है हेल्थ और वेलनेस पे, डिफरेंट कैटेगरी के इसके प्रोडक्ट्स तो है। ठीक है। तो ये हम तो काम कर रहे हैं 2C मतलब फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में। तो यहाँ पे क्या करना होता है, बिजनेस को अगर हम आगे बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे हमें करनी होती है 2cc। ठीक है। और 2cc अगर हम करते हैं तो परमानेंट लेवल पे होता है और हमारा काम बहुत तेजी से बढ़ता है। तो लेकिन उससे पहले जो 2cc नहीं करते हैं उनका क्या माइंडसेट होता है, आफ्टर 2cc जो करते हैं उनका क्या माइंडसेट है, वो हम समझते हैं। तो सबसे पहले है कि जो 2cc है ना, 2cc एक नंबर नहीं है, मतलब एक ब्रेक थ्रू है, जो आपको एम्प्लॉय सोच से इंटरप्रेन्योर सोच तक लेके जाता है। जैसे कि जब आप हम जो हमारा जो सोच है अभी, कि हमें चलो 8-10 हजार रुपए, 4 हजार, 5 हजार रुपए हमें मिल जाते हैं। तो हमारा ये सोच इसमें रहता है। लेकिन अगर आप सोचते हो, जो ये जो 2cc क्या करता है कि जो आपका एम्प्लॉय माइंडसेट जो होता है, एम्प्लॉय माइंडसेट से आपको एक इंटरप्रेन्योर की सोच के लेकर के जाता है। ठीक है। दूसरा, यहाँ पे जो होता है, आपका जो इनकम उतना ही बड़ा होगा, मतलब जितना आपका माइंडसेट होगा। मतलब आपका मतलब पूरा जो बिजनेस है ना, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट बिजनेस, ये प्रॉपर आपका माइंडसेट पे डिपेंड करता है। माइंडसेट के हिसाब से आप करिए चीजें और इम्प्लीमेंट करिएगा, तो जरूर यहाँ पे होगा कि आप यहाँ पे पूरा जो इनकम है आपका माइंडसेट के ऊपर डिपेंड रहता है, कि जैसा आपका माइंडसेट होगा वैसा आपका यहाँ पे इनकम होगा। ठीक है। उससे पहले जैसे कि फॉरेवर लिविंग प्रोडक्ट इंडस्ट्री है। ठीक है। तो इससे आपका क्या नजरिया है, मतलब फॉरेवर लिविंग प्रोडक्ट इंडस्ट्री को आप कैसे देखते हो। तो मैं ना आपको एक इससे स्टार्टिंग में एक स्टोरी आपसे एक शेयर करना चाहूंगी। जैसे कि ना, मतलब कि मैं कैसे देखती हूँ ये फॉरेवर लिविंग प्रोडक्ट इंडस्ट्री को और बाकी लोग कैसे देखते हैं। एक ना किसान होता है। ठीक है। एक किसान होता है जो बहुत ज्यादा खुश रहता है अपने लाइफ में, मतलब खेती करता है, खाना पीता खाता है और बहुत सारा कुछ, मतलब कि वो करता है आराम शांति से, सुकून से। जितना पैसा कमाता है उतना में उसको संतुष्टि मिलती है और फिर वो शांति से सो गया रहता है। तो एक दिन क्या होता है कि जब वो पर्सन सो के उठता है, या फिर अपना किसान जो खेती वगैरह करता रहता है, तो एक पर्सन आता है। तो बोलता है ना कि सोचो कि अगर हम जो जमीन है, अगर उसको बेच के अगर हमारे पास वहां पे डायमंड मिल जाए, सोना मिल जाए, मतलब कि उससे हम कितना अमीर बन सकते हैं, अगर वही चीज सोना अगर हमें मिलेगा तो सोना, सोना नहीं, सॉरी, डायमंड जो है, तो डायमंड बेच के वो क्या खरीद सकता है, एक डायमंड से वो पूरा शहर कर सकता है। और क्या क्या चीजें, वो पहले उसको लालच देता है।
अगर अगर डायमंड मिल गया, अगर जमीन के अंदर डायमंड मिल गया या इधर उधर डायमंड मिल गया, अगर डायमंड होता है तो हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, मतलब उसको बड़ा बड़ा सपना दिखा दिया। फिर वो किसान क्या किया, उसका जो जमीन था वो जमीन को किसी को बेच दिया। बेच देने के बाद वो इधर से उधर मतलब कि बहुत सारा देश विजिट किया, जैसे रसिया, यूके, चाइना, मतलब बहुत जगह जगह गया। और वो जब मतलब क्या, वो हीरा का तलाश में ढूंढ रहा था कि वो हीरा अगर उसको मिल जाता है ना तो वो बहुत ज्यादा अमीर हो जाएगा, उसका जिंदगी पूरा सुकून शांति से कटेगी। बट वो क्या किया, मतलब बहुत ढूंढा बहुत ढूंढा, लेकिन उसको मिला नहीं वहां पे, मतलब कुछ नहीं मिला। और फिर लास्ट में क्या हुआ कि थक इतना ज्यादा वो ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया, थक गया कि वो फिर मर जाता है। मर जाता है तो लेकिन इधर जिसको वो बेचा हुआ रहता है, जिसको वो अपना खेत वगैरह बेचा हुआ है, तो वहां पे वो एक आदमी जाता है, वो अपना गाय वगैरह चरा रहा था, मतलब जो गाय लोग को चराते हैं ना वैसे ही चरा रहा था। तो वहां पे देखा एक बड़ा सा पत्थर टाइप का कुछ चमक रहा था, वो सोचा ना कि ये ना मेरा बैठने का काम आएगा। तो वो क्या किया, वो मतलब नदी के किनारे पास आसपास जो उसका खेत था वहां पे गया, तो वहां से अपना लेकर के आया, वो पत्थर लेके आके वो अपना बैठा। बैठा तो फिर क्या होता है कि जो वो पर्सन था, वो पर्सन आके पूछा कि वो जो किसान था वो वापस आ गया क्या। बोला नहीं, वो तो नहीं आया। तो फिर वो पत्थर को उसका नजर पड़ता है, तो वो कहता क्या है, ये तो मतलब हीरा है, लेकिन जो आदमी था जिसको ये पत्थर मिला है वो उसको बोल रहा है कि नहीं ये पत्थर नहीं है, ये मतलब ये तो पत्थर है, हीरा थोड़ी ना है। तो वो क्या किया फिर, बोला कि नहीं, जहां पे मेरा खेत है ना वहां पे बहुत सारा ऐसा मतलब कि वहां पे पड़ा हुआ है वैसा के। तो सच में वहां पे गया, और जितना जब उसका जांच हुआ ना, तो जांच होने के बाद पता लगता है कि वो सारा जो पत्थर है, जिसको हम पत्थर समझ रहे थे, वो सच में हीरा निकला। तो बताइए कि ये जो स्टोरी है, स्टोरी से हमें क्या मिलता है कि सोचिए कि वो पर्सन जो अपना जमीन बेच गया और उसका साथ में वो जिंदा भी नहीं रहा, और सारा चीज जो है वो पर्सन उसको मिल गया, जितना हीरा वगैरह था सब चीज उसमें उसको मिल गया। तो हमें इस छोटी सी स्टोरी से क्या सीख मिलती है कि देखिए, अपॉर्चुनिटी हमारे आसपास ही होती है, बट हम उससे ग्रैब नहीं कर पाते हैं। राइस हैंड कर रहे हो आप? देखिए, वही बोल रही हूँ ना, चाह रही हूँ कि मैं, अपॉर्चुनिटी जो होती है हमारे आसपास ही होते हैं। जैसे कि फॉरएवर जो कहते हैं ना, कि फॉरएवर जो हमारे होता है कि हमारे बाय चॉइस नहीं होता, वो फॉरएवर बाय चांस आता है। तो फॉरएवर, देखिए कि हमारे फॉरएवर को कैसे अपॉर्चुनिटी को समझ सकते हैं। फॉरएवर हमारे पास है, बट हम उसकी वैल्यू नहीं करते हैं। हमें लगता है कि हम थोड़ा ये भी काम कर ले, हम थोड़ा वो भी काम कर ले, हम थोड़ा वो भी काम कर ले, ऐसा क्या होगा कि क्या हमारी इनकम ग्रोथ होगी? नहीं होगी ऐसे। अगर हमारे पास जो चीज है ना, तो उसे अगर हम सोचेंगे, देखेंगे, उसे हम सही तरीके से समझेंगे, तो उस पे ही अगर सही तरीके से एक काम को लेकर के फोकस के साथ हम करेंगे, तो उस पे हमें सक्सेस मिलेगी। इधर इधर से उधर भटकने रहने से अच्छा है कि एक काम पे हम टिके रहें, है ना। अगले साइड पे हम चलते हैं। अगला जो स्लाइड है, इंट्रोडक्शन थोड़ा, कि देखिए एफएलपी सिर्फ प्रोडक्ट नहीं है, ये मतलब कि ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है। जैसे कि ये तो मेरे लिए तो बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स मेरी लाइफ में, सच में मेरी लाइफ तो पूरी ट्रांसफॉर्म करके रखी है। बस इसके प्रोडक्ट्स तो मतलब प्रोडक्ट बेस्ड ही मत समझिएगा, लेकिन ये पूरी लाइफ का आपको ट्रांसफॉर्म कर सकती है, अगर आप सही तरीके से, सही माइंडसेट से इस काम को अगर आप करते हो तो। देखिए, 2सीसी क्या होता है ना, कि एक टर्निंग पॉइंट होता है हमारे बिजनेस में। 2सीसी करना मतलब कि बहुत लोगों का माइंडसेट है कि नहीं कर सकते हैं, ऐसे होता है वैसे होता है, लेकिन नहीं। अगर आप 2सीसी करते हो तो जो आपका बिजनेस ऑटो मोड पे चला जाता है, मतलब बहुत आगे तक जा सकता है। तो चलिए देखते हैं कि माइंडसेट कैसे चेंज होता है बिफोर 2सीसी एंड आफ्टर 2सीसी। ठीक है, अब हम समझते हैं कि ये 2सीसी क्या होता है। 2सीसी यानी हमें करना होता है 2000 पॉइंट्स, और इंडिया में 2सीसी का वैल्यू होता है 30 to 40 के अप्रोक्स। जैसे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में बहुत सारे आपका ये होता है, प्रोडक्ट्स होते हैं, है ना। हर एक प्रोडक्ट की कुछ पॉइंट होती है, वो सारे पॉइंट को मिला करके आपको 2000 पॉइंट करने होते हैं, और 2000 करने के साथ ही आपका 2सीसी लेवल डन हो जाता है।
लेकिन कंपनी आपको 2cc करने के 2 से 3 तरीके भी देती हैं। अगर आपको नहीं पता है तो इस की सेशन में तो पूरा आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। आप जिस भी पर्सन के साथ कनेक्टेड हो ना, उनसे पूछना कि 2cc करने के 2 से 3 तरीके देती है कंपनी, हम कैसे 2cc कर सकते हैं, है ना। बिफोर 2cc हमारा ड्रीम स्टेज होता है, ठीक है। मतलब एक्साइटेड होते हैं हम, बट लेकिन कंफ्यूज भी बहुत होते हैं, क्योंकि हम सेशन तो देखते हैं, कंपनी के बारे में जानते हैं, हिस्ट्री बैकग्राउंड हम सबको समझते हैं, लेकिन हम थोड़े कंफ्यूज होते हैं और एक्साइटेड भी होते हैं कि क्या होगा नहीं होगा, सच में होगा या नहीं हो पाएगा, और क्या कर सकते हैं, ये सारी चीजें हमारे माइंड में चलती है। फोकस क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, जब इसमें हमारा 2cc अगर हम नहीं किए रहते हैं, तो हमें हमारा जो फोकस होता है वो होता है छोटे गोल के ऊपर। मतलब छोटे मोटे गोल्स अगर चाहते हैं तो 5,000, 2,000, 3,000 भी अगर हम कमा लेना तो काफी लगता है, ऐसे ही हम सोचते हैं। और हमेशा हमारे दिमाग में ना ये चीज चलता है कि क्या सच में मैं कर पाऊंगी, मेरे लिए ये चीजें पॉसिबल है, मैं ये चीजों को कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। ये बहुत सारी चीजें जब हम 2cc नहीं करते हैं ना, तो हमारी चीज में बहुत सारा माइंडसेट में हमारी ये सारी चीजें दिमाग में चलती है कि क्या मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन अगर हम 2cc कर लेते हैं, है ना, 2cc जब हमारी हो जाती है ना, तो क्या होता है कि अब हमें कॉन्फिडेंस आ जाता है। मतलब कि हाँ, कि अब कॉन्फिडेंस आ जाता है, और हमारा जो गोल्स है ना, बड़ी सोच सोच हमारी बढ़ जाती है, और बड़े गोल्स भी हो जाते हैं। जैसे कि मैं अपनी बात बता रही हूँ कि जब मेरी 2cc नहीं हुई थी, मैंने स्टार्टिंग 5,000 की पॉलिसी से काम को स्टार्ट किया था, ठीक है। लेकिन जब मैंने 5,000 से काम को स्टार्ट किया था, तब मैंने ना कोई वर्क स्टेशन वगैरह नहीं बनाया था, मतलब सिंपल प्रोडक्ट्स थे यूज करती थी। बट नहीं, अभी जो मैं बताऊं कि प्रॉपर वर्क स्टेशन बना हुआ है, मतलब प्रॉपर चीजें मैं बना के रखी हूँ, क्योंकि उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस आता है तो। और वर्क स्टेशन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें पता है कि हर चीजें की एक जगह होती है। जैसे हमारे सोने का एक जगह है, खाने का एक जगह है, काम करने की एक जगह है, हर एक चीज की एक जगह होती है। हमें भी जो हमारा जो काम है, हमारा जो चीजें हैं, तो हमारे भी एक जगह फिक्स्ड होना चाहिए, जहां पे हम बैठ के अपना काम कर सके, ठीक है। तो अब क्या होता है कि इसमें हमारा जो सोच है कि अब हम आगे क्या, जब अब 2cc तो हमारी हो गई, अब हम आगे क्या करना है, अब ये हम आगे का फिर सोचते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। बिफोर 2cc क्या होता है कि फियर ऑफ रिजेक्शन, डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे, डर लगता है कि प्रोस्पेक्ट को अप्रोच करने में हेजिटेशंस होती है, मतलब कि बहुत घबराहट लगती है, और हम ना अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं आना चाहते हैं। ये सारी चीजें हमें लगती है। अगर बिफोर 2cc ये सारी चीजें बताइए कि आपको ऐसा फील होता है कि नहीं होता है, कि हम जब 2cc नहीं किए होते हैं ना, तो बहुत डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे। अगर हाँ, एक चीज मैं अपने से रिलेट कराना चाहूंगी। क्या होता है कि जब मैंने 2cc नहीं किया, तो जैसे कि मैं एक हाउस वाइफ हूँ और मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, तो यहाँ पे क्या होता है कि जब जैसे कि मेरा प्रॉपर वर्क स्टेशन है, तो यहीं पे आके काम करती हूँ। तो क्या होता है कि जैसे कि हम ऑटोमेशन सिस्टम पे काम करते हैं, तो यहाँ पे क्या है कि लोग आपके पास खुद आते हैं इस बिजनेस को सीखने के लिए, समझने के लिए, ये सारी चीजें खुद आते हैं। तो लेकिन जब मैं काम कर रही होती हूँ ना, अचानक से किसी पर्सन का अगर फोन आ जाता था, तो अगर घर में सास हैं, ससुर जी हैं, और मतलब कि आपके देवर वगैरह है, ये सारी लोग हैं वहां पे, तो जब आपकी कॉल पे आप बात करोगे ना, तब थोड़ा आप हेजिटेट करोगे, पता नहीं मैं बात करूंगी तो वो क्या सोचेंगे, वो क्या बोलेंगे। मतलब जो हाउस वाइफ होंगी ना, इस बिजनेस को कर रही होंगी, तो वो रिलेट कर पाती होंगी कि जब हम मतलब देखते हैं कि अगर आस पास में है, तो हम सोचते हैं कि यार अभी नहीं बात करते, या फिर अगर अगर बहुत अर्जेंट में फोन उठाना भी हो जाता है ना, तो हमारा वो जो कॉन्फिडेंस में हम जो लोगों से बात करते हैं ना, वो हम नहीं कर पाते हैं। तो ये सारी चीजें मतलब कि होती है बिफोर 2cc, अगर आप ये चीजें कर रहे हो, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है। और वो एक कंफर्ट जोन में आता है कि चलो अभी नहीं, बाद में, या फिर फोन उठा लेंगे, अगर फोन उठाना भी नहीं है तो सोचते हैं कि बाद में उठा लेंगे। तो ये सारी चीजें हमारे साथ ऐसा होता है। लेकिन आफ्टर 2cc, पावर ऑफ बिलीफ,
और हमें क्या होता है कि रिजेक्शन से फर्क नहीं पड़ता है। कहते हैं कि जब हमारा 2cc होता है तो पैसे लगते हैं। कहते हैं ना, जहां पे लगता है धन वहां पे लगता है मन। हमारे पैसे तो लग चुके हैं। 2cc करने में करीब 30 से 40 हजार रुपए लगते हैं। हमारा जो माइंडसेट है अब तो मतलब ग्रोथ माइंडसेट हो जाता है, पॉजिटिव चीजों को हम सोचने लगते हैं, समझने लगते हैं। तो बहुत सारी चीजें हमें होती लगती है। देखिए क्या होता है कि हमें रिजेक्शन से यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता है। पहले हमें डर लगता था कि क्या होगा, नहीं होगा, कैसे होगा। हम बहुत सारी चीजों को सोचते थे, समझते थे। लेकिन जैसे ही हम 2cc अपना कंप्लीट करते हैं तो हमें रिजेक्शन से फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि मान लो कि आपने शॉप ओपन की है, किसी मतलब कि स्टोर आपने किया है। मतलब कि जैसे मैं हाउस वाइफ हूँ तो हाउस लोग ज्यादातर वो अपना ये ओपन करते हैं, पार्लर वगैरह ओपन करते हैं। तो क्या करते हैं, अगर उनके पार्लर में डेली के 10 कस्टमर्स आ रहे हैं, 20 कस्टमर्स आ रहे हैं, क्या हर कोई वो उनसे ट्रीटमेंट लेता है, हर चीजें क्या हर कोई जो उनका सर्विस है हर कोई सर्विस लेता है? नहीं लेता है। 10 में से 1 लोग, 2 लोग ऐसा कुछ भी आपका लेते होंगे। लेकिन हम जब देखते हैं कि अगर हमारा माइंडसेट वैसा हो जाता है, जब चीजें हमारी हो जाती है, फिक्स हो जाते हैं। लेकिन क्या हम तो पार्लर बंद करता नहीं, अब सोचते कि यार 10 लोग आए, 20 लोग आए, बट हमारा तो प्रोडक्ट सेल ही नहीं हुआ, हमारा चीजें सेल ही नहीं हुआ। तो क्या हम बंद कर देते हैं अपना पार्लर जाना? नहीं बंद करते ना। तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में हमें बहुत सारे रिजेक्शंस आते हैं, लेकिन जब हमारा 2cc नहीं हुआ रहता है, हमारा ज्यादा पैसा तो नहीं लगता रहता है, 5 से 6 हजार रुपए लगते हैं। प्रोडक्ट्स तो उसके बदले में मिल ही जाते हैं। तो हमारा वो माइंडसेट होता है कि चलो हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है। लेकिन अगर 2cc हम कर लेते हैं ना, तो हमारा जो रिजेक्शन है हमें फर्क नहीं पड़ता कि हमें अपना काम है, मेरा जो काम है वो हमें करते रहना है। मतलब फोकस हम सिर्फ करते हैं अपने एक्टिविटी के ऊपर, हमारा जो काम है उसके ऊपर, हमारे जो प्रोडक्ट्स है उसके ऊपर, हमारा जो सिस्टम है उसके ऊपर। डीएलएफ लेटेस्ट सिस्टम आपको पता है कि जैसे ऑटोमेशन सिस्टम पे काम करती है, तो हम इस सिस्टम पे अपना बिलीफ रखते हैं। हमें जो हमारा टास्क है, हमें जो हमारा काम है, वो हम यहाँ पे करते हैं। ठीक है। क्या आफ्टर 2cc पावर ऑफ बिलीफ ये हो चुका था? रिजेक्शन से फर्क नहीं पड़ता। बिफोर 2cc क्या होता है कि हमारा एम्प्लॉय माइंडसेट होता है। ये मतलब जैसे बताया 2cc बिफोर हमारा एम्प्लॉय माइंडसेट होता है, लेकिन आफ्टर जो 2cc होता है कि हमारा बिजनेस का फुल ओनरशिप हमें लेना होता है, लीडर्स। और जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें फील होती है। और क्या होता है कि हमारा लॉन्ग टर्म ग्रोथ की हमारी सोच होती है। ये नेहा जी, क्या हो रहा है? ये स्क्रीन मतलब ये फ्लक्चुएट कर रही है। थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है, कोई नहीं। दिख रही है? स्क्रीन हाँ, दिख रहा है ना स्क्रीन तो मैम? शो हो रही है, शो हो रही है स्क्रीन तो। बिफोर 2cc क्या होता है कि प्रोडक्ट यूजर हम मतलब क्या होता है कि सिर्फ जो होता है कि प्रोडक्ट जो यूज करते हैं, हमारे छोटी रिटेल सेल्स वगैरह होती है, छोटे
मतलब कि हम लोग चीजों को करते हैं, लेकिन और जो बिजनेस लगता है ना हमें साइड इनकम जैसा लगता है, जैसे कि हमारा पैसा तो ज्यादा लगता नहीं है, छोटे मोटे रिटेल्स हम कर लेते हैं, और क्या कहते हैं बिजनेस हमें ऐसा लगता है कि एक साइड इनकम जैसा हमें फील होता है ना। अब लेकिन आफ्टर टू सीसी क्या होता है कि हमें बिजनेस बिल्डर की तरह होता है, बिजनेस बिल्ड करते हैं। आफ्टर टू सीसी जो होता है कि हम बिजनेस बिल्डर की तरह काम करते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि प्रोडक्ट्स जो हैं प्लस प्लान हम दोनों को इंपॉर्टेंट देते हैं, कि जितना हमारे प्रोडक्ट्स की हमारी वैल्यू होती है, हम फोकस अपने प्रोडक्ट और प्लान दोनों पे अपना ध्यान देते हैं। और हमारा यहाँ क्या होता है, रिटेल प्लस रिक्रूटमेंट हम दोनों को बैलेंस करके चलते हैं। बिजनेस बन जाता है, मतलब कि हम जैसे कि पहले अगर हमें टू सीसी नहीं हो जाती है ना, तो हम क्या सोचते थे कि चलो साइड इनकम करते हैं, पार्ट ये भी कर लेते हैं वो भी कर लेते हैं, साइड इनकम की तरह सोचते थे जब बिफोर हमारी टू सीसी होती थी। लेकिन आफ्टर टू सीसी क्या होता है कि हमारे लिए ये बिजनेस बन जाता है। हम अपने इनकम को लेकर के, हम अपने काम को लेकर के पूरा सीरियस तरीके से हम अपना काम करते हैं। नेक्स्ट है बिफोर टू सीसी, लिमिटेड बिलीफ। ये मतलब ये दूसरे लोग कर लेते हैं, मैं नहीं, मतलब कि क्या, तो जो हमारा जो बिलीफ है ना कि चलो ये तो मेरे से नहीं हो पाएगा, दूसरों लोग के लिए ये होगा, मेरे लिए ये शायद बिजनेस नहीं होता है। डाउट करते हैं अबाउट सक्सेस पे, हमें सक्सेस मिलेगी, हमें नहीं मिलेगी, क्या होगा नहीं होगा, हम मतलब हम सेल्फ डाउट ही करते रह जाते हैं सक्सेस के प्रति, क्या होगा नहीं होगा, ये सारी चीजें हम सोचते रह जाते हैं। और जो हमारा प्रेजेंटेशन है वो लो एनर्जी में रहता है, हमारा जो मतलब कि कुछ मतलब यही मतलब कि हमारा जो माइंडसेट ही है ना कि कम से हुआ हुआ नहीं हुआ, ये वाली चीजें है ना जिसकी वजह से हमारा बिजनेस भी इफेक्ट करता है, हमारी एनर्जी भी लो हो जाती है। और आफ्टर टू सीसी हमारा स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन हो जाता है, अगर वो कर सकते हैं ना तो मैं भी कर सकती हूँ। जैसे मैं एक हाउस वाइफ हूँ, और मैं यहाँ पे देख रही हूँ बहुत सारी ऐसी हाउस वाइफ हैं जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट बिजनेस को कर रही है, जॉब पर्सन भी है यहाँ पे, स्टूडेंट्स भी है यहाँ पे, और मतलब रिटायर्ड पर्सन भी है, हर कोई इस बिजनेस को कर रहा है। तो देखिए हर कोई जब बिजनेस को कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। हर कोई जब, आपको कहता हुआ संदीप महेश्वरी सर एक लाइन करते कि दुनिया में ना अगर किसी काम को कोई एक इंसान भी कर रहा है ना, तो आप वो काम को कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको बिलीव होना चाहिए, आपका माइंडसेट होना चाहिए। तो आपको क्या है कि मतलब कि सेल्फ बिलीफ और आपके जो कन्विक्शन है ना वो स्ट्रांग होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, 100% आपको फेथ होना चाहिए अपने सिस्टम के ऊपर, अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर, आपके मार्केटिंग प्लान के ऊपर, हर एक चीज के ऊपर आपका प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए, मतलब प्रॉपर बिलीफ होगा, प्रॉपर कन्विक्शन होगा, प्रॉपर फेथ होगा, तो आप यहाँ पे बिजनेस को बहुत आगे तक लेके जा सकते हो। और बिफोर टू सीसी क्या होता है कि शॉर्ट टर्म विजन, मतलब कि सिर्फ मंथली फोकस तक, मतलब जो मंथली हमारा बोनस है जैसे 4 सीसी लोग करते कि चलो 4 सीसी कर लेते हैं, चलो घर चलाने के लिए कुछ खर्चे आ जाएंगे, कुछ चीजें हो जाएंगी। लेकिन आफ्टर जो टू सीसी है हमारा चीजें चेंज हो जाती है, लेकिन जब हमारी टू सीसी नहीं हो रहती है तो हमारा शॉर्ट टर्म विजन होता है, सिर्फ मंथली बोनस तक का ही हमारा सोच रहता है, छोटी प्रॉब्लम से ही डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसे क्या होता है कि मान लो कि आप बोलोगे बार बार हाउस वाइफ का ही एग्जाम्पल देते हो, तो जैसे एक हाउस वाइफ है, उनको काम करना होता है, तो वो क्या करेंगी कि अगर वो काम कर रही है ना तो उनके हस्बैंड मना कर देते हैं या फिर इन लॉज मना कर देते हैं, तो अगर वो 5,000 से काम को स्टार्ट की होंगी ना तो वो बिजनेस को छोड़ के चली जाएंगी। लेकिन जो अगर अगर उनका शॉर्ट टाइम विजन होगा तो वो छोड़ के चली जाएंगे, और क्या होगा कि बिग पिक्चर उनका मिसिंग होता है, मतलब वो बड़ा सोच ही नहीं सकती हैं। जो स्टूडेंट है अगर उनके पापा मना कर दिए कि बोले कि बोलेंगे कि भी पढ़ाई पे फोकस करो, इसमें क्या रखा हुआ है, तो वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। जो जॉब पर्सन है वो सोचेंगे कि चलो मैं काम कर रहा हूँ, जो काम तो कर ही रहा हूँ, बॉस अगर काम इफेक्ट वगैरह हो रहा है तो चलो मैं एक ही काम में फोकस करता हूँ, वो भी मतलब कि काम लगभग छोड़ के चले जाएंगे अगर वो शॉर्ट टर्म विजन से आते हैं, जो बिफोर जिनका टू सीसी नहीं हुआ रहता है। लेकिन आफ्टर टू सीसी लॉन्ग टर्म विजन,
जैसे कि मैंने जब 2cc नहीं की थी ना, तो मैं सोचती थी कि चलो मतलब कि महीने के 10-12 हजार भी आ जाए ना तो चलो ठीक रहेगा, मतलब बढ़िया रहेगा। लेकिन अब सोच रही हूँ कि नहीं, मेरे को मतलब आगे लेवल अप करने हैं, मैनेजर करना है। मतलब आफ्टर 2cc ना आपकी फिनेंशियल फ्रीडम की प्लानिंग हो जाती है कि आपका मतलब कि अगले 4-3 महीने में मुझे क्या करना है, आने वाले 6 महीने में मुझे क्या चाहिए, आने वाले आपका मतलब कि 5 साल 10 साल में क्या चाहिए। तो वो प्रॉपर आपका विजन बोर्ड बनता है। जैसे मैंने कभी विजन बोर्ड बनाया नहीं था, तो मैंने विजन बोर्ड बनाया। मैं दिखाऊंगी आपको कैसा है, मतलब विजन बोर्ड है, बनाया है मैंने, अगर इसमें दिखता है तो मैं दिखा पाऊंगी आपको। तो पूरा विजन बोर्ड बना के रखी हूँ। तो अगर आपका अगर विजन क्लियर है लॉन्ग टर्म बोर्ड का कि मुझे आने वाले 5 साल में क्या चाहिए, तो वो आप फिनेंशियल फ्रीडम की प्लानिंग आप करोगे। प्रॉब्लम्स के बावजूद आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होगी। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, अगर जो स्टूडेंट हैं उनके पास टाइम का प्रॉब्लम होता है। बहुत लोग स्टूडेंट्स होंगे जब वो मतलब कि जब वो काम कर रहे होंगे ना, तब उनके फ्रेंड्स जो होंगे अपने फ्रेंड्स के साथ चिल कर रहे होंगे, इधर उधर के रील्स स्क्रॉल कर रहे होंगे। लेकिन अगर उस वक्त जो स्टूडेंट है अपनी कंसिस्टेंसी को ब्रेक नहीं करता है, हाउस वाइफ है कि अपना घर का काम निपटा लेंगी, उसके बाद सोचेंगे कि चलो सो जाती हूँ, 2 घंटे 3 घंटे सो जाती हूँ, उसके बाद काम करूंगी। लेकिन क्या है कि अगर आपका क्या होगा कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगी आपके लाइफ में, चैलेंजेस आएगी, लेकिन आपका जो कंसिस्टेंसी है वो ब्रेक नहीं होगा। और जो लाइफ के गोल्स है, एफएलपी के गोल से आप लिंक कर दोगे आपके लाइफ में जो भी चाहिए। जैसे हाउस वाइफ हैं तो वो चाहती हैं कि अपना अपने जो बच्चे हैं उनको मतलब हेल्दी रहे, हस्बैंड को सपोर्ट करे, घर वालों को मतलब हेल्दी फील कराए, फिनेंशियल हर चीजों की उनकी हेल्प करना चाहती हैं। स्टूडेंट है चाहते हैं अपने पैरों पे खड़ा होना। और सब, और जो पर्सन है कि जो जॉब पर्सन है वो चाहते हैं कि एक एक्स्ट्रा साइड इनकम हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि जॉब एक ऐसी अड़ंगा है जहां पे बस जरूरतें पूरी होती है, मतलब कि बस ख्वाहिशें तो पूरी होती नहीं है। तो उनका जो ये विजन है ना वो स्ट्रांग हो जाता है आफ्टर 2cc। बिफोर 2cc स्ट्रगल अलोन करना पड़ता है। मतलब इवेंट्स में रेगुलरली अटेंड नहीं करते, जैसे कि हमारी क्या होता है, मीटिंग्स चलते हैं रेगुलर बेसिस पे, काम होती है रेगुलर बेसिस पे चलता है। लेकिन आप यहाँ पे अलोन मत हो, यहाँ पे आपकी टीम वर्क की कमी हो जाती है, अकेले स्ट्रगल फील करना होता है। मतलब ये सारी चीजें आपका 2cc नहीं किए हो ना, तो ये सारी चीजें आपको फील करनी होती, मतलब फील होता है। आफ्टर 2cc आप टीम प्लेयर। यहाँ पे जब आपकी 2cc कंप्लीट हो जाती है, आपका इवेंट्स, आपके सेमिनार का मतलब इंपॉर्टेंस हो जाता है आपको समझा पाना। क्योंकि अगर आपकी टीम है, अगर आप नहीं समझोगे तो टीम को कैसे गाइड करोगे, टीम को क्या समझाओगे। और सेमिनार्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमें समझना। स्ट्रॉन्ग डाउनलाइन हमें बिल्ड करना है, हमें उस पर ध्यान देना पड़ता है। और सक्सेस हमें कब मिलती है, जब टीम हमारी सक्सेस करती है, टीम हमारे लेवल्स वगैरह करती है। टीम्स जैसे अगर अगर 2cc पे है, असिस्टेंट सुपरवाइजर पे अगर वो सुपरवाइजर बनती है, असिस्टेंट मैनेजर बनती है, मैनेजर बनते हैं, तो हमें सक्सेस मिलती है। तो हमें क्या है कि 2cc अगर हम करते हैं तो सक्सेस क्या होता है कि टीम की सक्सेस, टीम की सक्सेस यानी आपकी सक्सेस। बिफोर 2cc कंफ्यूज पाथ, मतलब हम कंफ्यूज रहते हैं, अलग अलग स्ट्रैटेजीज ट्राई करते रहते हैं, ऐसे कर लिए कभी वो तरीके से काम कर लिए, कभी दोस्तों के पीछे पड़ के काम कर लिए, कभी मतलब कि किसी के रिश्तेदारों के घर चले गए। सिस्टम हमें क्लियर नहीं होता, क्योंकि हम उस पर जाता ही नहीं है पैसे, तो हम अपने सिस्टम पे क्यों ध्यान देते हैं। और रिजल्ट कभी आते हैं कभी नहीं आते, क्योंकि काम ही कंसिस्टेंसी से नहीं करते हैं, तो हमें रिजल्ट कभी आएंगे या नहीं आएंगे। लेकिन आफ्टर 2cc क्या होता है कि हमें क्लियर होता है हमारे सिस्टम के बारे में, हमें क्लियर होता है हमारे विजन के बारे में, हमें क्लियर होता है प्रूवन मार्केटिंग प्लान के बारे में। हमें पता होता है कि मार्केटिंग प्लान में असिस्टेंट सुपरवाइजर होगा तो हमें कितना कमीशन आएगा, सुपरवाइजर होगा तो कितना कमीशन आएगा, असिस्टेंट मैनेजर होगा तो कितना कमीशन आएगा, आगे का क्या प्लानिंग है, कार प्लान, लेवल 1 लेवल 2, चेयरमैन बोनस, हर चीजें हमें क्लियर होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि डीएमओ मतलब डेली मेथड ऑफ ऑपरेशन सेट करना, रात को सोने से पहले टू डू लिस्ट, मतलब कि कल सुबह तक का, मतलब सुबह जब हम उठे ना तो हमें सोचना ना पड़े कि हमें क्या करना है,
एक दिन पहले ये सारी चीजें हम सेट करते हैं, और लेकिन अगर हम 2cc नहीं किए रहते ना, तो ये जो टास्क है हम नहीं करते हैं। और हमें जो चीजें हैं कि जो हम अगर ये सारी चीजों को करते हैं तो हमें प्रिडिक्टेबल रिजल्ट आता है। अब बिफोर 2cc, अब बिफोर 2cc हमें क्या बेनिफिट्स मिलती है टीएलएफ क्रिएटर्स टीम में। टीएलएफ क्रिएटर्स टीम का हमारा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है। टीएलएफ क्रिएटर्स टीम में हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिसमें हमारे सारी चीजें जो बेसिक ट्रेनिंग है वो हमें प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, और सबसे जरूरी बात, हमें यहाँ पे मौका मिलता है टीएलएफ क्रिएटर्स टीम का पार्ट बनने का। जो भी टीएलएफ क्रिएटर्स टीम, अब उससे पहले हम आप सोच रहे होंगे कि टीएलएफ क्रिएटर्स हम क्या होता है। टीएलएफ क्रिएटर्स, तो टीएलएफ क्रिएटर्स का मतलब होता है द लीडरशिप फैक्ट्री। ठीक है, हम यहाँ पे आपको किसी मतलब कि इंडिपेंडेंट बनना सिखाते हैं। अगर आपका अपलाइन अवेलेबल नहीं है तो भी आप आपके मतलब कि यहाँ पे आप सेल्फ इंडिपेंडेंट बन के सारी चीजें आप यहाँ पे सीख सकते हो। मतलब बीइंग अ क्रिएटर आपको बनाते हैं। तो आप सबसे पहले अगर 2cc करते हो तो आपको टीएलएफ क्रिएटर्स का पार्ट बनाया जाता है। बेसिक जो ट्रेनिंग है वो बेसिक ट्रेनिंग आपको मिलती है। एक्सेस टू लाइव सेशन, हमारा दो सेशन होता है। एक सुबह 11 बजे का सेशन होता है, और एक हमारा 9 PM का सेशन होता है, जो मास्टर माइंड सेशन होता है। जो यहाँ के जो हाईली लेवल्स पे हैं, जो बड़े बड़े लेवल्स अचीव कर चुके हैं, जिनको बहुत बड़ी नॉलेज है, बहुत सारी चीजें उनको पता है, तो वो उनका सेशन, उन्होंने जो मिस्टेक्स करी हैं इस लेवल को आने में, वो अपना मिस्टेक्स वहां पे बताते हैं कि अगर आप ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, अगर आप ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। तो ये सारी चीजें होगी। लेकिन सारी चीजें मतलब जो हमारा सेशन है ना 9 बजे का, तो वहां पे सारी चीजें आपको मास्टरमाइंड सेशन का आपको एक्सेस मिलता है। चांस टू बिल्ड टीएलएफ क्रिएटर्स इंसेंटिव, जैसे कि अभी हमारा जो टीएलएफ क्रिएटर्स में इंसेंटिव चल रहा है वो है मनाली रिट्रीट। मनाली रिट्रीट की क्या क्वालिफिकेशन है, क्या चल रही है, क्या चीजें सब होने वाली है, ये अगर आपको जानना है तो आप जिस पर्सन के साथ कनेक्टेड है आप उस पर्सन के साथ पूछ सकते हैं कि ये हम ये रिट्रीट क्या है, कैसे, क्या क्वालिफिकेशन, आप अगर आप उससे पूछिएगा तो आपको पता मिलेगा। अगला है कि 5% डिस्काउंट ऑन प्रोडक्ट्स। जैसे कि अगर हमारा 2cc नहीं हुआ रहता है तो हम बनते हैं प्रेफर्ड कस्टमर, यानी नोवस कस्टमर। यहाँ पे क्या मिलता है कि हमारे हर एक प्रोडक्ट पे आपको 5% का आपको डिस्काउंट मिलता है। नेक्स्ट क्या होता है कि हमें बेनिफिट मिलती है टीएलएफ इन्वेस्टर्स। हमारा एक कॉन्सेप्ट है टीएलएफ इन्वेस्टर्स के कॉन्सेप्ट है, उसका आपको बेनिफिट मिलता है। गेट योर ओन एफिलिएट प्रोग्राम, आपका यहाँ पे खुद का एक एफिलिएट प्रोग्राम बनता है। आपका मतलब खुद का एक डैशबोर्ड मिलता है जिसमें बहुत सारे एफिलिएट लिंक है, जिससे आप अपना एक्स्ट्रा इनकम सोर्स क्रिएट कर रहे हो। अगर फॉरएवर से मतलब पैसा नहीं भी आ रहा है, अगर लोग ज्वाइन नहीं भी हो रहे हैं, प्रोडक्ट रिटेल नहीं भी हो रहा है, तो लेकिन ये एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स की तरह आपको एक एफिलिएट प्रोग्राम का आपको एक डैशबोर्ड आपको मिलता है। आफ्टर 2cc, आफ्टर 2cc की मतलब क्या बेनिफिट्स है इन टीएलएफ क्रिएटर्स में। आफ्टर 2cc सबसे पहला जो बेनिफिट है टीएलएफ क्रिएटर्स की, वो है आप तो यहाँ पे बनते हो आपका परमानेंट लेवल। आपको यहाँ पे मिलता है परमानेंट लेवल से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, और मतलब आप यहाँ पे मतलब कि बोलिए एक तरह का बिजनेस ऑनर करता है, एफबीओ बन जाते हो, फॉर एवर बिजनेस ऑनर, मतलब परमानेंट लेवल हो आप यहाँ पे असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल बन सकते हैं। मतलब कि एक बार आप अपने 2cc कर लिए तो उसके बाद आपको कोई जरूरत नहीं है 2cc करने का, नहीं करने का। और बहुत सारी चीजें होती हैं, अगर आपने 2cc कर ली है तो परमानेंट लेवल आपको मिल जाता है। दूसरा क्या होता है कि 5% आपको कैशबैक मिलता है, बोनसेस मिलती हैं। ठीक है, और टीएलएफ रिट्रीट विद टीएलएफ के साथ आपको आपको मिलना जाता है। एक्सेस मिलता है आपको टीएलएफ हेल्प डेस्क का। ठीक है, टीएलएफ हेल्प डेस्क क्या है। टीएलएफ हेल्प डेस्क हमारी एक कम्युनिटी है जिसमें आपके सारे जो क्वेश्चंस है, क्वेरीज मतलब सॉल्व आपकी की जाती हैं।
तो उसमें आपको क्या मिलता है, जैसे कि आपको वो 304 सेक्शंस होते हैं। जैसे कि मान लो कि अगर आपकी कुछ विन्स हुए, मतलब कि अगर जैसे हम कंटेंट क्रिएटर की तरह हम यहाँ पे काम करते हैं, जैसे हमारा चैनल मतलब इतने यूट्यूब फॉलोअर्स हो गए, इतने सब्सक्राइबर बढ़ गए, हमारा प्रोडक्ट रिटेल हो चुका है, हमारे ऑटोमेटिक ज्वाइनिंग्स मतलब हो रखी है। तो इसके बारे में ना, मतलब कि आप वहां पे एक सेक्शन है विन सेक्शन, आप वहां पे शेयर करते हो। एक हमारा सेक्शन है कि जहाँ पे हमारे इंपॉर्टेंस लिंक, इंपॉर्टेंट अपडेट सारी चीजें आती हैं, उसके लिए अलग सा सेक्शन है हमारा। जैसे हम कंटेंट क्रिएटर हैं, तो हमारा जो क्या है कि जो हम कंटेंट अपलोड करते हैं, तो वहां पे हमारा क्या क्या कंटेंट हमने अपलोड किया है, वहां पे एक आपने जो चीजें की है, वो एक कंटेंट अपलोड का आपका एक सेक्शन होता है। और वहां पे एक और सेक्शन होती है जहां पे आपको बताया जाता है कि अगर कभी भी आप बिजी हो, मतलब आप अगर काम में कर रहे हो और आपका काम किसी वजह से रुक रहा है, अगर आपका अपलाइन नहीं फोन उठा रहा है, किसी काम में बिजी है, तो आप वहां पे अपना जो प्रॉब्लम है, अपने जो क्वेश्चंस है, आप वहां पे पूछ सकते हो। वहां पे 2000+ मेंबर्स हैं जो आपकी सारे क्वेश्चंस के आपके आंसर करेंगे। वो नहीं सोचेंगे कि इस पर्सन के साथ मेरा क्या बेनिफिट होगा, क्या बेनिफिट नहीं होगा, नहीं। वो हम एक टीएलएफ कम्युनिटी का पार्ट है, यहाँ पे एक दूसरे का हेल्प करते हैं, मतलब एक हेल्प डेस्क आपको प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट है कि बी अ पार्ट ऑफ खुशी के पल। खुशी के पल हमारा एक सीरीज चलता है जो हमारे मेंटोर शुभम रोहेला सर के चैनल पे आने का मौका मिलता है। शुभम रोहेला सर का चैनल पे अगर बात करूं तो उनका जो चैनल है 1 लाख+ उनके सब्सक्राइबर हैं। उनके चैनल पे आपका प्रमोशन जब होगा, तो आप सोचो कि आपका बिजनेस कितने ज्यादा ग्रोथ में आएगा, कितनी सारी चीजें हो पाएंगी। तो यहाँ पे आपको मिलेगा खुशी के पल आने का आपका मौका। एलिजिबल फॉर कोलैबोरेशंस, बहुत सारे हमारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो जिनके साथ क्या होगा कि आपको कोलैब करने का आपको मौका मिलता है यहाँ पे, अगर आप 2CC करते हो। स्पेशल ऑफर ऑन बिजनेस के लिए आपको स्पेशल ऑफर्स भी आपको मिल जाती है, बहुत सारी चीजें सर निकालते भी रहते हैं, कुछ ऑफर्स है। और एक्सेस मिलता है ऑल प्रीमियम सेशंस, मतलब कि हमारे जो मेंटोर्स हैं, जैसे शुभम रोहिला सर हैं, तरुण अग्रवाल सर हैं, जैसे बहुत ये लोग के जो सेशंस होते हैं, कुछ प्रीमियम सेशंस होते हैं, जिन्होंने मतलब कि अपने जैसे कि रिटेल हुआ, तो हम रिटेलिंग कैसे बहुत अच्छे कर सकते हैं, अपना ग्रोथ कैसे कर कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं। लेकिन उषा जी आप स्क्रीन पे थोड़ी कारीगरी ना करें, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हम यहाँ पे कर सकते हैं। और एक्सेस टू मतलब ऑल प्रीमियम सेशंस का आपको एक्सेस मिलता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है हमारा कि आपको बी अ ट्रेनर इन टीएलएफ क्रिएटर्स, जैसे कि आपको मौका मिलता है टीएलएफ क्रिएटर्स का पार्ट बनने का। आप मतलब कि जैसे कि मैं अभी मतलब कि आपको सेशंस दे रही हूँ, तो आपको एक लीडर बनने का आपको मौका मिलता है, ट्रेनर बनने का मौका मिलता है टीएलएफ कम्युनिटी के ऊपर। बिकम अ टीएलएफ इन्वेस्टर्स विद डीएलए, आपको यहाँ पे एक टीएलएफ इन्वेस्टर विद डीएनए का आपको यहाँ पे पार्ट बनते हो। जब यहाँ पे आपकी मतलब कि काम कर लेते हो, तो 30% आपको हर एक प्रोडक्ट पे आपको डिस्काउंट मिलता है। मतलब कि आप सोचो कि जब आप 2CC नहीं किए होगे, तब आपको प्रोडक्ट पे कितना डिस्काउंट मिलता था। तब आपको मिलता था सिर्फ, आपको बताऊं तो मतलब कि 5% डिस्काउंट मिलता था जब आप 2CC नहीं किए हो। लेकिन आफ्टर 2CC आपको मिलता है 30% ऑन एवरी परचेज के ऊपर। डूइंग बिजनेस ऑन ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरा बिजनेस आप पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड में आप कर सकते हो। आप यहाँ पे कहलाते हो रिकॉग्नाइज असिस्टेंट सुपरवाइजर, ठीक है। और फुल एक्सेस मिलता है आपका टीएलएफ क्रिएटर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में। मतलब टीएलएफ क्रिएटर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या है? टीएलएफ क्रिएटर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारा एक कजाबी एप्लीकेशन है, जहां पे आपको सारी चीजें आपको दी जाती हैं। मतलब कि पूरा शेयर, मतलब कि आप सोचो कि अगर आप फॉरेवर लिविंग प्रोडक्ट बिजनेस कर रहे हो, तो डे 1 में आपको क्या करना है।
डे 1 में आपको क्या करने हैं, डे 2 में क्या करने हैं। जो फॉरएवर के इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स है ना, जैसे कि आपका www.allo स्टोर का आप जाओगे, www.foreverliving.com में, वहां रिपोर्ट सेक्शन है, ट्रेनिंग सेक्शन है, टूल सेक्शन है, मतलब और बहुत सारे उसमें अपडेट्स आते हैं, प्राइस लिस्ट आते हैं। तो ये सारी चीजों को हम कैसे कर सकते हैं, मतलब कि प्रॉपर आपको हर एक सेक्शन को पूरा डिटेल में मतलब जानकारी लेना है। अगर आपने किसी को ज्वाइन कराया है, ठीक है, और आपको जानना है कि अपनी टीम के नीचे मतलब कितनी ज्वाइनिंग हो चुकी है, तो आपको यहाँ पे मौका मिलता है कि आप यहाँ पे कर सकते हो, मतलब देख सकते हो कि आपकी टोटल कितना सीसीज हुए हैं। वो मतलब प्रॉपर आपका डे 1 में क्या है, फिर डे 2 में आपका क्या है। आपको यहाँ पे लीड जनरेशन आपको सिखाते हैं, मतलब बिना किसी को कॉल किए, बिना किसी को डायरेक्ट मैसेज किए, बिना किसी को फैमिली को कन्वेंस किए, बिना मैं फैमिली मेंबर्स के पीछे पड़े, बिना हर महीने पैसे लगाए, बिना के मतलब कोई ट्रैवल करने के पीछे, बिना किसी को कन्वेंस करने के लिए आप यहाँ पे ये सारी चीजें आपको वहां पे मिलती है। नेक्स्ट जो आपका है, आपका जो मतलब कि नेक्स्ट जो उसमें चीजें मिलती है लीड जनरेशन के बाद, आपका प्रोडक्ट रिटेलिंग, मतलब प्रोडक्ट हम कैसे रिटेल कर सकते हैं। प्रोडक्ट का रिटेल करते वक्त क्या क्या टिप्स हैं जो हम प्रोडक्ट रिटेल कर सकते हैं, वो सारी चीजें आपको उस ट्रेनिंग में मिलेगी। नेक्स्ट है कि हम जैसे कि कंटेंट क्रिएटर हैं, तो कंटेंट क्रिएटर्स के कुछ हम यूट्यूब में क्या कंटेंट डालें, वो सारा चीज आपको वहां पे एज अ मतलब कि मिलने वाला है। क्लोजिंग, मतलब कि जो लोग आते हैं आपसे पूछते हैं उनको कैसे क्लोजिंग करने हैं, जो इसमें बहुत अच्छे लेवल पे हैं, जिनको बहुत अच्छी बड़ी एक्सपीरियंस है, उनके रिकॉर्डेड सेशंस हैं, जिससे अगर आप वो सेशन को अटेंड करते हो, सुनते हो, तो आपका क्लोजिंग स्किल आपका बढ़ने वाला है। शुभम रोहेला सर के कुछ ऑडियो नोट्स आपको वहां पे मिलेगा, जहां पे सर ने कैसे बात किया है, क्या हमें प्रोस्पेक्ट से बात करनी है, नहीं बात करनी है, पूरी डिटेल में आपको ऑडियो नोट्स के फॉर्म में आपको मिलता है। 300+ डिजिटल एसेट फॉर योर चैनल, मतलब कि अगर आपने 2cc किया है, तो 2cc करने के बाद क्या होता है कि हमें मतलब कि अगर हमें क्या है कि कंटेंट क्रिएशन पे काम करना होता है, तो हमें यूट्यूब चैनल अपना क्रिएट करना होगा। तो यूट्यूब चैनल जब क्रिएट करते हैं तो हमें समझ में नहीं आता है कि हम कौन सा वीडियो अपलोड करें, कौन सा वीडियो नहीं अपलोड करें, कौन सा चीजें क्या करें और क्या नहीं करें, हमें समझ में नहीं आता है। तो आपको 300+ डिजिटल एसेट वहां पे मिलता है, जिससे आपका चैनल ग्रोथ होता है। आपको कुछ शॉर्ट्स वीडियोस मिलती हैं, लॉन्ग फॉर्म वीडियोस मिलती है, जैसे स्टार्टिंग में अपना चैनल पे आप डाल के आपका लीड्स भी आएगा, प्रोडक्ट रिटेल भी होंगे, लोग नए बिजनेस पार्टनर्स भी होगा, आपका यूट्यूब चैनल भी ग्रोथ होगा। मतलब जब तक आप सिस्टम को समझोगे, सीखोगे, आपके पास उसके लिए एसेट आपको पहले से मिला हुआ रहेगा, तो चीजें आपको समझ में आएगी, जिसमें ये सारी चीजों को यूज करके आप अपना बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। अगला है कि बिकम अ पार्टनर ऑफ डीएनए पार्टनर प्रोग्राम, मतलब आप यहाँ पे डीएनए पार्टनर प्रोग्राम के आप यहाँ पे पार्टनर बन जाते हो। तो क्या है, मतलब कि अभी तक आपने मतलब क्या समझा, जैसे कि कहते हैं ना कि जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी है, क्या कहते हैं कि अगर आप मौके को अगर मौका समझोगे तो आपके लिए मौका है, अगर मौके को आपने धोखा समझा तो आपके लिए धोखा है। ठीक है, आपके लिए मैं यही बोलना चाहूंगी कि 2cc सिर्फ एक टारगेट नहीं है, ये एक माइंडसेट है जो अपग्रेड करने की हमें नीड होती है। तो आज ही आप डिसाइड करिए और फुल कमिटमेंट के साथ कि और ट्रेनिंग अटेंड करिए और अपना एक्शन लीजिए और अपने टीम को ग्रोथ करिए, और आपका 2cc लेवल आपका इंतजार कर रहा है। तो थैंक यू, आप मतलब कि अटेंड किए, इतना ध्यान से आपने मेरा सेशंस को अटेंड किया है। तो मैं ये सेशन को एक स्टोरी की तरह आपको एक एक स्टोरी से एंड करना चाहूंगी। नेहा जी, एक बार हाँ, आपने एंड कर दिया ना, ये स्क्रीन स्टॉप कर दीजिए। स्टॉप करके आपको शेयर करना है अब दोबारा। नहीं नहीं मैम, हो गया उसको, मैं एक ठीक है, स्टोरी ठीक है। शेयर करने वाली हूँ। हाँ, ठीक है। जैसे कि आज आपको मैं ये चीज शेयर करने वाली हूँ कि जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंडस्ट्री है, हमारी नीड और वांट के रिलेटेड एक स्टोरी मैं आपसे शेयर करूंगी। देखिए, एक पर्सन होता है, शुक्रांत, ठीक है, उसका एक दोस्त होता है।
तो दोस्त क्या बोलता है कि बताओ कि हम अपने लाइफ में कैसे सक्सेस हो सकते हैं, मतलब वो पूछता है सुक्रांत, जो उसका दोस्त है उसे पूछता है। तो सुक्रांत ना अपने दोस्त से कहता है कि कल तुम मेरे से मिलने आना नदी के किनारे, ठीक है। तो दूसरा दिन जब होता है, तो दूसरा दिन जब आता है तो वो क्या होता है, उसका दोस्त जो आता है नदी के किनारे वहां पे आता है। जब वो आता है तो पूछ रहा है कि चलो बताओ कैसे क्या करना है। तो बोलता है कि ठीक है थोड़ा आगे चलते हैं। तो जैसे जैसे वो पर्सन क्या किया ना, आगे आगे चला, धीरे धीरे जाके चलता है। तो जब वो थोड़ा बीच समंदर तक पहुंचता है, अपना दोस्त को लेके जाता है बीच समंदर, थोड़ा आगे, मतलब उसका गर्दन यहाँ तक पहुंच जाता है अपना, वो दोनों दोस्त वहां तक जाते हैं। तो बताइए कि बताओ क्या करने वाले हो, कैसे होगा ये सारी चीजें। तभी वो क्या करता है, जो सुक्रांत है उसका दोस्त को क्या कहता है ना, उसका दोस्त को पानी के अंदर पूरा अंदर डुबो देता है, पूरा उसका माथा पूरा अंदर डुबो देता है। और वो ना जब सोचिए कि जब पूरा समंदर है और उस सुक्रांत जो उसका दोस्त है उसको पूरा पानी के अंदर डुबो के रखा है, आप सोचिए उसकी हालत क्या हो रखी है। वो पूरा छटपटाता है, फरफराता है, कहते हैं "भाई, क्या कर रहे हो तुम, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे बहुत ज्यादा हो रहा है"। बहुत करता है, लेकिन जो सुक्रांत है उसका दोस्त है, उसे वह वहां से नहीं निकालता है। उस मतलब बहुत परेशान हो जाता है वो बहुत। जब उसका शरीर नीला पड़ने लगता है, लग रहा है कि अब वो नहीं बचेगा, तब क्या करता है कि सुक्रांत को, जो उसका दोस्त होता है, उसे पानी से बाहर निकालता है। जब वो पर्सन पानी से बाहर आता है ना, तो वो बका के पूछता है यार तुम क्या कर रहे हो, मुझे क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा। तो फिर वो जो सुक्रांत है अपना दोस्त से पूछता है कि जब तुम पानी के अंदर थे तब तुम्हें याद आ रहा था क्या क्या, मुझे पिज्जा खाना है या दोस्तों के साथ चिल करनी है, या फिर आपको मतलब ऐसा लग रहा था कि मुझे ये काम करने हैं, मुझे फिल्म देखने जाने हैं, मुझे रील्स स्क्रॉल करने हैं, या फिर बहुत सारे खाना खाने हैं, पिज्जा बर्गर बहुत सारी चीजें हमें करनी है, इधर करना है उधर करना है। तो बोलता है कि नहीं, मुझे मुझे उस वक्त बस ये आ रहा था कि अब मुझे उस वक्त सांस की जरूरत थी, मुझे सांस लेना था, मतलब उसको सांस लेने के अलावा, बोले मुझे सांस लेने के अलावा कुछ जरूरत नहीं थी, मुझे सांस चाहिए था, बस मुझे सांस चाहिए था। तो उसी तरह जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट बिजनेस है, जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है, जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट बिजनेस है हमारे लिए उसी तरह है, नीड और वांट। मतलब क्या है कि चलो नीड है कि चलो हमें, या वांट है, नीड है या वांट, हमें चूज करना पड़ेगा। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स हमें क्या है कि चलो मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है। तो हमें डिसाइड करनी है कि हमें उसी तरह फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को करना चाहिए जिस तरह हमें अपने काम को करते हैं, जैसे डेली खाना, डेली पीना, डेली सारी चीजें हम करते हैं। तो फॉरएवर को काम को एज अगर आप अपनी नीड और की तरह नहीं लोगे, तो आप इस बिजनेस को सक्सेसफुल नहीं रन पाओगे। तो आप बताओ कि आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट बिजनेस में क्या सोचते हो, क्या आपकी थिंकिंग है, मतलब क्या समझते हो आप, मतलब कि आप बताइए कि कमेंट, थोड़ा कब कमेंट करिए कि कैसे आप बिजनेस को स्टार्ट करना चाहोगे, क्या सोचते हो आप इसके बारे में। तो आ नहीं रहा। क्या करना है नेहा जी, आपको स्क्रीन शेयर ओ, करनी है? नहीं मैम, चैट चेक करना था, मतलब कि ये लोग मतलब क्या चाहते हैं बिजनेस को, वो एज अ मतलब कि उनके लिए नीड है या वांट है, मतलब क्या चाहते हैं वो, उनका क्या थिंकिंग है। जैसे वो पर्सन को तो उस वक्त सांस चाहिए था इसके अलावा, लेकिन फॉरएवर बिजनेस के साथ उनको ये भी करना है या वो भी करना है, बहुत सारी चीजें उनके दिमाग में चलती हैं। तो उनके लिए ये क्या है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, वो जानना था। नीड है, बिल्कुल। नीड है, नीड है। तो आप डिसाइड करिए कि आपको फॉरएवर लिविंग बिजनेस टू, आपने बस बिफोर 2cc काम करना है, वही माइंडसेट से काम करना है, या फिर आपको 2cc करके आपको फॉरएवर बिजनेस को एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेना है। कहते हैं कि फॉरएवर एक हमारा चॉइस नहीं है, हमें हमारी लाइफ में हमारे चांस की तरह आती है। तो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करिए, उस किसान की तरह इधर उधर मत भटकिए, आपके पास जो चीजें हैं उसे एक्सेप्ट करिए और अपना काम को करिए। थैंक यू, आपने इतना अटेंटिव होकर मेरा सेशन को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैम रिकॉर्डिंग। अगर जिसने भी ये सेशन ध्यान से सुना है,
आप टीएलएफ के मेंबर हैं तो आपको फीडबैक जरूर देना है कि आपको क्या समझ आया, कैसा नेहा जी ने एक्सप्लेन किया सारी चीजें। अगर आप टीएलएफ में नहीं हैं तो आज में कल में जितनी जल्दी हो सके आप अपने अपलाइन से बात करिए।